भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें मुकाबले से पहले इंग्लैंड ने भारी जाल बिछाई। गौतम गंभीर और क्यूरेटर से हो गई बीच मैदान पर ही लड़ाई। जी हां, क्यों हुई है गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर ली फोर्टेस के साथ लड़ाई? चलिए पूरा मामला समझने की एक बार विस्तार से कोशिश करते हैं। दरअसल अब तक आपने ये चीज तो जरूर सुन ली होगी कि गौतम गंभीर ने फोर्टेस यानी वहां के जो पिच क्यूरेटर हैं उनके साथ तू मैमे यानी वर्ड्स एक्सचेंज की बातें हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग इसमें गौतम गंभीर को गलत बताने में साबित लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये जहां जाते हैं वहां पर ये लड़ते ही रहते हैं। आईपीएल में हमने रिसेंटली देखा था जब उन्होंने एलएसजी के लिए खेलते हुए आरसीबी से लड़ गए थे विराट कोहली से। विराट कोहली के साथ हमने उनकी एक बार और तू मैमे देख ली है। वहीं पर अब ये फुटेज जब सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसके पीछे की आप भी सच्चाई जानोगे तो उसके बाद आपके लिए भी गौतम गंभीर का वो जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन क्यों और किस वजह से, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहले एलएसजी में जो बात हुई थी उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। एलएसजी यानी जब गौतम गंभीर वहां के मेंटोर थे और विराट कोहली से जब उनकी बातें हुई थी नवीन उल हक को लेके, तो क्या हुआ था दरअसल जब विराट कोहली नवीन उल हक को बातें सुनाए जा रहे थे, उसके बाद गौतम गंभीर आते हैं और वो विराट कोहली से सिर्फ इतनी बातें कहते हैं कि ये मेरी फैमिली है और इसके बारे में तुम कुछ कहोगे तो मैं शांत नहीं रहूंगा, इसके बारे में आप कुछ कहोगे तो मैं शांत नहीं रहूंगा। यानी जिस टीम में गौतम गंभीर हो वो अपनी पूरी टीम को एक फैमिली की तरह देखते हैं। वहां पर अगर कुछ गलत हो तो वो डांटते भी हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई उंगली दिखाए तो वो उनको छोड़ते भी नहीं है। गौतम गंभीर का सीधा ये मानना है और यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की भी बातें हुई हैं। मतलब हाँ, यहाँ पर जब पिच क्यूरेटर यानी जो ली फोर्टेस है उसका ये मानना था कि भारतीय टीम जो भी पिच के वो देख रही है तो वो पिच को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि एक और फोटो जो वायरल हो रहा है वहां पर सेम ओवल का ही पिच देखा जा सकता है, जो ली फोर्टेस और ब्रेंडन मैकलम दोनों लोग जूडो के साथ विकेट पर खड़े हुए हैं। इससे पिच को कोई नुकसान नहीं होता, आप ये समझ लो। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी, भारतीय हेड कोच जूते के साथ अगर जैसे ही वो पिच पर खड़े हो जाते हैं या फिर वो पिच के आसपास भी जाते हैं तो ली फोर्टेस कहता है कि आपको 2.5 मीटर की पिच से दूरी बना कर रहनी है और आपको पिच पे जरा सा भी पास आने की जरूरत नहीं है। और ली फोर्टेस का यह भी कहना है कि वो लोग अपने जूतों से घास लाकर विकेट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर जब भारतीय स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि हम स्पाइक तो पहने नहीं थे। स्पाइक जो प्लेयर ग्राउंड में पहनकर प्रैक्टिस करते हैं और इसमें नुकीले कांटे भी होते हैं, यानी उससे पिच को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता था। लेकिन उस वक्त गौतम गंभीर और ज्यादातर हम देखते हैं कि स्टाफ वो सारे जूते नहीं पहनते, तो वो कहते हैं कि हमारे जूते में आखिरकार इतने ज्यादा कैसे घास आ जाएगी जो विकेट को नुकसान कर देगी। वहीं पर कुछ घंटों पहले ही हमने देखा था कि ली फोर्टेस और ब्रेंडन मैकलम जो विकेट पर खड़े थे, आखिर उनसे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ और हमसे इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीजें गहमा गहमी में उतर गई। फिर उसके बाद जब वो एक भारतीय स्टाफ जो है उनको भी, सपोर्ट स्टाफ जो है उनको बोलने लगते हैं और वो जो पानी लेकर जा रहे होते हैं तो वो उनको कुछ बताने लग जाते हैं। तो उसके बाद गौतम गंभीर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमको इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये पूरी मेरी फैमिली है और अगर तुम इसको कुछ बोलोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं और जाओ जाके शिकायत कर दो मेरी, जिससे तुमको करनी है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गौतम गंभीर अपनी टीम को एक फैमिली की तरह मानते हैं। अगर कोई उनको बोले तो वो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन यहां से वो चीजें भी समझ आती है कि इंग्लैंड की टीम कितनी ज्यादा वो गुस्साहट भरी उनके अंदर होगी जब से हमने उनको इस यंग इंडियन टीम के साथ इस सीरीज में कहे तो बना के रखा है और अभी तक ये नहीं होने दिया है कि वो सीरीज जीत गए या फिर हम सीरीज हार गए। मतलब ये मुकाबला इतना ज्यादा अहम चल भी रहा है कि ये 5वां मुकाबला ओवल का डिसाइडर होगा कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। यानी साफ साफ अगर मैं आपको कहूं तो इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं हमने देखा बेन स्टोक को भी इस तरीके का हरकत करते हुए, हमने देखा इंग्लिश खिलाड़ियों को इस तरीके का हरकत करते हुए और अब पिच क्यूरेटर भी इस तरीके का बर्ताव कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से वो लोग कितने ज्यादा नाराज हैं कि ये टीम आखिर इतने ज्यादा यंग होकर ऐसे कैसे परफॉर्म कर सकती है।